बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसे एलिमेंट्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं। और आपको मालूम है कि नेगेटिव चार्ज किसी एटम के ऊपर कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। बुक के पेज 145 के पे नॉन मेटल्स को डिफाइन किया गया है कि नॉन मेटल्स आर एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव आयन बनाएं, एनायन बनाएं, उनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं। नॉन मेटल जो हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। नॉन मेटल्स जो हैं ये एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे हमारे पास ये कोई एलिमेंट है कार्बन, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, या सल्फर नॉन मेटल है, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है, ये जो ऑक्साइड्स बनते हैं ये नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल है, साथ ऑक्साइड तो नॉन मेटल ऑक्साइड, ये नॉन मेटल ऑक्साइड कहलाते हैं एसिडिक ऑक्साइड, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड के अंदर एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करें तो एसिड प्रोड्यूस होता है, इसलिए नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड कहलाते हैं। मेटल ऑक्साइड में हमने डिस्कस किया था कि मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक ऑक्साइड होते हैं। मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर के होते हैं। मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करके उनके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इसलिए उनको हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहते हैं। तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स बन जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और इनका जो ऑक्साइड है वो एसिडिक ऑक्साइड कहलाता है। नॉन मेटल की जो वैलेंसी है वो माइनस में होती है और नॉन मेटल्स जो हैं इनकी वैलेंसी डिपेंड कर रही होती है कि इनके वैलेंस शेल में ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स कम हैं। ऑक्टेट मीन 8 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कितने इलेक्ट्रॉन कम हैं। जितने इलेक्ट्रॉन कम होते हैं उतने वो एलिमेंट गेन करने की कोशिश करता है, वो जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करता जाता है उतनी उसकी वैलेंसी बन जाती है। तो सपोज क्लोरीन जो है इसके वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 8 से 1 कम है इसके पास, तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये Cl माइनस बन जाता है, तो क्लोरीन की वैलेंसी है -1। इसी तरीके से ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल में 6 है तो 8 से 2 कम है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन गेन करता है, 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज आ जाता है। इट मीन्स कि ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2। इसी तरीके से नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 8 से कितने कम हुए, 3 इलेक्ट्रॉन्स 8 से कम है, तो नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके नाइट्रोजन के ऊपर -3 चार्ज आ जाता है, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी जो है वो हो जाती है -3। अब हम डिस्कस करते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो डिपेंड कर रहा है 2 चीज़ों के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है एलिमेंट्स का वो डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिलीज होती है जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी कहलाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये एक अट्रैक्शन है, एबिलिटी है टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। जो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं उनको हर मॉलिक्यूल, हर एटम के अंदर एक सलाहियत होती है उस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। ये जो सलाहियत है ये कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो नॉन मेटेलिक इलेक्ट्रॉन दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। इसके अलावा आपने ये बात याद रखनी है कि जितना एटम का साइज छोटा होता है, एटम का साइज छोटा होता है, जब साइज छोटा होता है तो उसका न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर एटम का साइज छोटा है और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। एटम का साइज छोटा हो और उसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा होगी, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर होगा तो वो नॉन मेटेलिक इलेक्ट्रॉन उस एटम के अंदर ज़्यादा होगा। अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो हम ये कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल, ये पीरियोडिक टेबल है सपोज, तो जो पीरियोडिक टेबल है उसकी जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड पे जो है वो हमारे पास क्या होते हैं? मेटल्स, जबकि राइट साइड पे हमारे पास है नॉन मेटल्स। मेटल के टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस किया था कि मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो लेफ्ट से राइट डिक्रीज कर जाता है। मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट से राइट, जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर कम हो जाता है, मेटेलिक कैरेक्टर में कमी आ जाती है। जब मेटेलिक कैरेक्टर कम हो रहा है तो इट मींस कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जाते हैं मेटेलिक कैरेक्टर खत्म हो जाता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एलिमेंट्स के अंदर आ जाता है। इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि लेफ्ट से राइट जाएं तो एटम का साइज कम होता है, यानी मेटल्स का साइज बड़ा होता है। जैसे जैसे वो राइट साइड में जाते हैं उनका साइज कम होता है, साइज कम होता है तो वो नॉन मेटल्स बन जाते हैं। जैसे जैसे इसके अलावा हमने पढ़ा था न्यूक्लियर चार्ज, जैसे जैसे साइज छोटा होता है न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाता है। तो साइज छोटा होने की वजह से इस साइड पे एटम का साइज बड़ा है, इस साइड पे एटम का साइज छोटा है। एटम का साइज छोटा है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। अब अगर हम बात करें टॉप से बॉटम, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो एटम का साइज जो है वो बड़ा होता है। नीचे से ऊपर से जब नीचे आते हैं तो एटम के साइज में इजाफा होता है। जब एटम का साइज बड़ा होता है तो न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, न्यूक्लियर चार्ज कम होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो इट मींस कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी कम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर टॉप से बॉटम डिक्रीज होता है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट से राइट जाए तो इंक्रीज होता है और टॉप से बॉटम आए तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो भी टॉप से बॉटम डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप से बॉटम वो भी डिक्रीज होती है। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इन दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। तो जब ये दोनों टॉप से बॉटम ये दोनों चीज़ें जो है जब वो डिक्रीज होती हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होता है। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम। स्मॉल साइज एलिमेंट्स हैविंग हाई न्यूक्लियर चार्ज आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। स्मॉल साइज एलिमेंट, साइज छोटा हो, हाई न्यूक्लियर चार्ज हो, चार्ज न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो तो वो एलिमेंट्स जो हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं। दे हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी,
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उनकी ज़्यादा होती है, देयरफॉर दे पोजेस नॉन मेटालिक करैक्टर, इसलिए उनके अंदर नॉन मेटालिक करैक्टर भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब कि जो एलिमेंट यहाँ पर मौजूद है वो नॉन मेटालिक ज़्यादा है, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो नॉन मेटालिक करैक्टर उनके अंदर कम हो जाएगा। लेफ्ट से राइट जाएं तो ये वो जगह बनती है जहाँ पे नॉन मेटालिक करैक्टर ज़्यादा है। ये साइड पे नॉन मेटल्स हैं जो, लेकिन जो नीचे आ जाते हैं उनका नॉन मेटालिक करैक्टर भी कम हो जाता है। Hence नॉन मेटालिक करैक्टर डिक्रीज इन अ ग्रुप, नॉन मेटालिक करैक्टर डिक्रीज होता है ग्रुप के अंदर डाउनवर्ड एंड इंक्रीज इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अप टू हैलोजेंस। यहाँ तक आगे नोबल गैसेज आती है, नोबल गैसेज के पहले ग्रुप नंबर 17 तक 14, 15, 16, 17 में ये नॉन मेटल्स होते हैं। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिस एलिमेंट की है उसका नाम है फ्लोरीन। तो सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक करैक्टर जो इस एलिमेंट के अंदर है वो एलिमेंट भी फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन इज द मोस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट। Non-metals are therefore elements in group 14, 15, 16 and in group 17 halogens। अगर हम ग्रुप वाइज बात करें पीरियोडिक टेबल के अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप नंबर 14, 15, 16, 17, ग्रुप 14 में जो सबसे ऊपर एलिमेंट है इस ग्रुप के अंदर, ऊपर से नीचे अगर हम आए तो सबसे ऊपर जो एलिमेंट है वो है कार्बन। तो ग्रुप 14 के अंदर कार्बन, ग्रुप 15 के अंदर नाइट्रोजन और उसके नीचे होता है फास्फोरस, ग्रुप नंबर 16 में ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम। सबसे ऊपर ऑक्सीजन है, फिर सल्फर है और उसके नीचे होता है सेलेनियम। और ग्रुप 17 में हैलोजन, सबसे ऊपर होता है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो ग्रुप 14 के टॉप वाला एलिमेंट कार्बन, ग्रुप 15 के टॉप वाले दो एलिमेंट नाइट्रोजन और फास्फोरस, ग्रुप 16 के टॉप वाले 3 एलिमेंट ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम, और ग्रुप 17 के टॉप के 4 एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये नॉन मेटल्स हैं। तो नॉन मेटल्स आर देयरफॉर एलिमेंट्स इन ग्रुप 14 कार्बन, ग्रुप 15 नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, ग्रुप 16 ऑक्सीजन, सल्फर एंड सेलेनियम एंड इन ग्रुप 17 हैलोजेंस। तो ये हमने डिस्कस किया कि नॉन मेटल्स कौन से एलिमेंट्स हैं, उनके कौन से एलिमेंट्स हैं और किन एलिमेंट, उनका जो ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल के अंदर वो कैसे है, टॉप से बॉटम नॉन मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, और पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट से राइट जाएं तो नॉन मेटालिक करैक्टर डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है। अब हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। जो नॉन मेटल्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल चेंज ग्रेजुअली बट अनइक्वली इन अ ग्रुप ऑफ नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम ग्रुप में जाएं ऊपर से नीचे तो फिजिकल प्रॉपर्टी में ग्रेजुअली चेंज आता है, लेकिन ये चेंज जो है वो इक्वल लेवल के ऊपर नहीं है। नॉन मेटल यूजुअली एग्जिस्ट इन ऑल 3 फिजिकल स्टेट्स। नॉन मेटल जो है वो रूम टेम्परेचर पर तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में भी। किसी भी ग्रुप के अंदर जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं वो गैस की फॉर्म में होते हैं। नॉन मेटल्स एट द टॉप ऑफ ग्रुप आर यूजुअली गैसेस व्हाइल अदर्स आर आइदर लिक्विड्स आर सॉलिड। किसी ग्रुप के अंदर जो ऊपर वाले एलिमेंट हैं जैसे ऑक्सीजन है ये गैस की फॉर्म में है, नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पे गैस की फॉर्म में, ऊपर वाले एलिमेंट गैस की फॉर्म में, जैसे जैसे नीचे आए तो लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है नॉन मेटल्स की। फिजिकल प्रॉपर्टी नंबर 1 में बता रहा है कि सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ऐसे नॉन मेटल जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं वो चमक वाले होते हैं और आसानी के साथ ब्रेक हो जाते हैं। नॉन मेटल जो है ये बैड कंडक्टर्स हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ऐसा नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर है।
ग्रेफाइट कहते हैं कार्बन को, ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रोप है, तो ग्रेफाइट है तो नॉन मेटल, लेकिन ये गुड कंडक्टर है। तो एक्सेप्शन केस है नॉन मेटल, सारे नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर्स है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। दे आर नॉट शाइनी, जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनमें चमक नहीं होती। दे आर डल, वो सब के सब डल होते हैं, शाइन नहीं होती उनके सरफेस के ऊपर। एक्सेप्ट, इसमें भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन ऐसा नॉन मेटल है जिसमें चमक होती है, ये मेटल्स की तरह लस्टर रखता है, शाइन रखता है। दे आर जनरली सॉफ्ट, नॉन मेटल जितने भी हैं वो सॉफ्ट होते हैं, जिसमें भी एक्सेप्शन है डायमंड। डायमंड जो है ये भी कार्बन का एलोट्रोप है, तो डायमंड जो है ये नॉन मेटल है लेकिन ये हार्ड होता है, बाकी सब नॉन मेटल सॉफ्ट है। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स नॉन मेटल्स के लो होते हैं, इसमें भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट सिलिकॉन, ग्रेफाइट एंड डायमंड। इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो हाई होते हैं, बाकी सब नॉन मेटल्स के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो हैं। इसके अलावा नॉन मेटल जो है उनकी डेंसिटीज भी कम होती है। अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स जो हैं उनके अगर वैलेंस शेल को देखें तो वैलेंस शेल उनके कंप्लीट नहीं होते। वैलेंस शेल में ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और अपने आप को स्टेबल करते हैं। ये फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है, देयर वैलेंस शेल्स आर डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। देयरफॉर दे रेडिली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो फौरी तौर पर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं? टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल, अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए, एंड बिकम स्टेबल, जैसे ही उनका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है तो वो स्टेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है, दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स विद मेटल्स। मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ा था कि मेटल और नॉन मेटल्स मिलकर आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, तो ये प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स में भी एग्जिस्ट करती है कि नॉन मेटल्स आयनिक कंपाउंड बनाते हैं जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। इसके अलावा नॉन मेटल्स आपस में शेयर करके कोवलेंट कंपाउंड भी बनाते हैं। NaCl ये आयनिक कंपाउंड है, इसमें ये मेटल है, ये नॉन मेटल। कार्बन डाइऑक्साइड ये कोवलेंट कंपाउंड है, कार्बन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, आपस में शेयरिंग करके कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। नेक्स्ट है नॉन मेटल यूजुअली डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर नहीं करते। मेटल सोडियम रिएक्ट कर सकता है वाटर के साथ, लेकिन नॉन मेटल कार्बन का वाटर के साथ रिएक्शन जो है वो नहीं होता। इसी तरीके से दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स बिकॉज नॉन मेटल्स आर इटसेल्फ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जो नॉन मेटल्स हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। वजह क्या है उसकी कि नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले होते हैं, इसलिए वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। इसके अलावा अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें, फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 14, 15, 16 एंड 17, ग्रुप 14, 15, 16 और 17 ग्रुप के जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, अगर हम उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हाई है बाकी मेंबर्स से। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ग्रुप में सब एलिमेंट से ज़्यादा है, नाइट्रोजन की इस ग्रुप में सब एलिमेंट से ज़्यादा है, ऑक्सीजन की इस ग्रुप में सब एलिमेंट से ज़्यादा है, फ्लोरीन की इस ग्रुप में सब एलिमेंट से ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और फ्लोरीन की पूरे पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है। इसको अगर हम देखें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो है फ्लोरीन की, और फ्लोरीन की ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे। उसके बाद आ जाता है ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, और फिर आ जाता है हमारे पास नाइट्रोजन, और इस तरीके से ब्रोमीन, सल्फर, कार्बन, ब्रोमीन, सल्फर, कार्बन, और उसके बाद आ जाता है हमारे पास आयोडीन और फास्फोरस।